नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। आपकी परीक्षा का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी तक जो आप इधर उधर टाइम बेकार कर रहे थे, उन सभी टाइमों को आप इस परीक्षा में जी तोड़ कर लगा दीजिए एकदम मेहनत के साथ। आज का जो टॉपिक है आपका वो है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 से रिलेटेड, भूगोल से संबंधित है। चैप्टर नंबर 6 जिसे कहते हैं विनिर्माण उद्योग। इससे पहले 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो आपको क्रम वाइज वीडियो से उसमें दे दिया है हमने। बाकी आपका काम है कि जो आपका नोट्स है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। आपका नोट्स आपके लिए सर्वोत्तम था है और रहेगा, क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से लिखा है और बनाया है समझ के। तो पहले तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद इन सभी वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा। आपके पास कोई भी सीरीज़ हो तो सबसे पहले आप उस सीरीज़ कोई भी सीरीज़ हो तो आप उसको अच्छे तरीके से भी पूरा उसको भी ख़त्म करने का काम करिएगा जी। चाहे किसी भी चीज़ की सीरीज़ हो, राजीव हो, विद्या हो, काका का हो, किसी का भी हो, तो पूरी सीरीज़ को आप पढ़िएगा। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो प्रश्न आपको रिवाइज होंगे और साथ ही साथ कैसे प्रश्न आ सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखेंगे चैप्टर नंबर 6। एक चीज़ और कहते हैं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए देखेंगे चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश है तो उसे किस तरह का उद्योग कहा जाता है। अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश है तो उसे किस तरह का उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या बृहद उद्योग या फिर संयुक्त उद्योग। प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया हुआ है। ये राजीव क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं का है ये। तो आप इसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। उत्तर सामने होगा तो बहुत फास्ट करने का काम करूंगा, कम समय में जितना प्रश्न आपके नज़र से गुजार दूं मैं। अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश है तो उसे किस तरह का उद्योग कहा जाता है। कुटीर, लघु, बृहद या संयुक्त उद्योग। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश है तो उस तरह के उद्योग को क्या कहेंगे, बृहद उद्योग। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताइए। हीरापुर और कुल्टी, विजयवाड़ा और भद्रावती, बोकारो और जमशेदपुर या फिर राउरकेला और भिलाई। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र आपके हैं बोकारो और जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। देखेंगे तीसरे को। तीसरा प्रश्न है आपका कि सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग, सहकारी उद्योग, खनिज क्षेत्र आधारित उद्योग या जलपोत आधारित उद्योग। उत्तर जाएगा क के साथ। सूती वस्त्र उद्योग किस तरह पर आधारित उद्योग है। मैं चाहता हूँ तो सीधा उत्तर भी पढ़ देता, ऑप्शन नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। प्रश्न इसी तरीके से आता है और उसमें आप चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद ही उत्तर को चुनिएगा। क ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। उद्योगों की स्थापना के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। श्रम, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार, बैंकिंग और बीमा, परिवहन, वित्तीय सलाह और कच्चा माल, उपयुक्त सभी। ऑप्शन जाएगा घ के साथ, यानी कि उपयुक्त सभी। उद्योगों की स्थापना के लिए आपका श्रमिक भी चाहिए, पूंजी और शक्ति के साधन, बाजार, बैंकिंग और बीमा की भी जरूरत है, परिवहन, वित्तीय सलाह और कच्चे माल की भी जरूरत पड़ेगी, तो उपयुक्त सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग या फिर पेट्रो रसायन। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। लोहा इस्पात आपका आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग पूछ रहा है आपसे कि कौन सा उदाहरण है इसका। खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है। रबड़ उद्योग, कागज़ उद्योग, सीमेंट उद्योग या जूट उद्योग। प्रश्न नंबर 6 उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। सीमेंट उद्योग ये आपका खनिज पर आधारित उद्योग है। 7वें की बात करेंगे, उद्योगों से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। वायु और ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो उत्तर जाएगा घ के साथ कि उद्योगों से उपयुक्त सभी प्रकार का प्रदूषण होता है, यानी इसमें वायु, ध्वनि, भूमि और जल प्रदूषण सभी आ जाएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है ये आपका दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 8 का। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर है आपका 9।
सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या है? सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, ये पूछा आपसे। का ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं, या एक आधुनिक तकनीक का पार्क होता है, या एक राष्ट्रीय उद्यान होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क आपका एक यह है सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करता है। यह है आपका सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे सही हो जाएगा 9वें का। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल पूछा आपसे, ऑप्शन जाएगा क के साथ, यानी कि चूना पत्थर आपका सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। का ऑप्शन सही। 11 नंबर को देखेंगे तो पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता। पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि पहला सीमेंट संयंत्र आपका मद्रास में स्थापित हुआ था। ग ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 12। भारत का पहला पटसन उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला पटसन उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता के निकट रिसरा में 1859 ईस्वी में, बम्बई के निकट थाने में 1853 ईस्वी में, कानपुर के निकट गोविंदपुरी में 1855 ईस्वी में, या लखनऊ के निकट काकोरी में 1853 ईस्वी में। तो भारत का पहला पटसन उद्योग कब और कहाँ पूछ रहा है आपसे। उत्तर जाएगा इसका सीधा क के साथ, यानी कि भारत का पहला पटसन उद्योग आपका कोलकाता के निकट रिसरा में, वो भी 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का पहला पटसन कहाँ लगा था जी? उद्योग कलकत्ता में। कब लगा था? तो 1859 ईस्वी में। का ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान। प्रश्न नंबर 14 है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को किसके माध्यम से बेचते हैं? भेल, सेल, टेल्को या टिस्को। तो उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ख के साथ, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को सेल के माध्यम से बेचते हैं। सेल एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका कि एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा खनिज कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है जी? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा खनिज कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है? लोहा, प्लेटिनम, टीन या बॉक्साइट। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कौन सा खनिज माल के रूप में उपयोग होता है? लोहा, प्लेटिनम, टीन या बॉक्साइट। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यानी कि बॉक्साइट। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट खनिज कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर घ सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, या संयुक्त उद्योग, या फिर सहकारी उद्योग। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं वो आपके संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना, और यहाँ पे राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के मिलकर करने से इसको क्या कहते हैं? संयुक्त उद्योग। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। पूछ रहा है संयुक्त उद्योग के उदाहरण कौन से हैं? महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ऑयल इंडिया लिमिटेड या बजाज ऑटो लिमिटेड। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, संयुक्त उद्योग के उदाहरण। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ये आपका संयुक्त उद्योग के उदाहरण हो जाएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस नगर में स्थापित किया गया था? पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस नगर में स्थापित किया गया था? बम्बई, कानपुर, कलकत्ता या सूरत। उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी कि पहला सफल सूती उद्योग बम्बई में स्थापित किया गया था। क ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है जी? दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या बेंगलुरु। उत्तर जाएगा 19 का हो जाएगा सीधा घ के साथ, यानी कि बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। 20वें की बात करेंगे। निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? चाय, चीनी, लोहा एवं इस्पात या जूट। आधारभूत उद्योग कौन सा है निम्न में से? चाय, चीनी, लोहा एवं इस्पात या जूट। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, लोहा एवं इस्पात ये आपके क्या है? आधारभूत उद्योग हैं। देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 21।
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है जी? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी या जूट के सामान? खनिज आधारित उद्योग पूछा है आपसे, कौन सा है? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट के सामान। उत्तर जाएगा क के साथ। खनिज आधारित पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर का। देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट और मोटर गाड़ी। उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि सीमेंट है। सीमेंट आपका हो जाएगा जो ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ग ऑप्शन सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, कागज़ या स्टील। उत्तर जाएगा इसका क के साथ। एल्यूमिनियम उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग और पेट्रो रसायन। कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, पेट्रो रसायन। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। लोहा इस्पात उद्योग आपका आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। ख ऑप्शन सही। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध प्रश्न नंबर 25 किससे है? प्रश्न नंबर 25 है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से या सतत पोषणीय विकास से। उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यानी एजेंडा 21 का संबंध आपका सतत पोषणीय विकास से है। घ ऑप्शन सही। तो इस तरीके से टोटल आपके 25 प्रश्न थे इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से। टोटल 25 प्रश्न थे आपके ऑब्जेक्टिव वाले। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले 5 चैप्टर था, उसके भी ऑब्जेक्टिव दे चुका हूँ। अगर उसको अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में लगी, आप जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं। बाकी जो इसके बचे हुए चैप्टर हैं वो भी आपको एक एक करके मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं बने हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन आइकन आएगा, ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहेगी। परीक्षा तक आपको पर डे कोई ना कोई वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक आप बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल पे और अपनी तैयारी को जमकर करते रहिएगा। जितना संभव होगा आपको दूंगा। अभी एक एक चैप्टर का दे रहा हूँ, अगर संभव हुआ तो एक ही वीडियो में सभी चैप्टरों को दे दूंगा जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। वो भी अभी परीक्षा में समय है थोड़ा सा, तो अभी टाइम है उस वीडियो के आने में। तब तक आप इस वीडियो से अपना काम चलाइए, इसको रिवीजन के तौर पे देखते रहिए और अपने नोट्स का भरपूर उपयोग करिए। बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।